होंगे, जो डॉक्टर आपका मेडिकल लेंगे, वो कोई रोबोट मशीन नहीं है कि आपको स्कैन करके देख लेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हो। अब आपके मन में आया होगा कि भैया कैसे प्रॉब्लम्स को एसएससीजीडी के मेडिकल में वेरिकोस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेरिकोस में बहुत सारे बंदे अनफिट हो जाते हैं। अब जानते हैं वेरिकोस है क्या। आपके हाथ दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससीजीडी के मेडिकल में वेरिकोस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेरिकोस में बहुत सारे बंदे अनफिट हो जाते हैं। अब जानते हैं वेरिकोस है क्या। आपके हाथों में या खास करके पैरों में घुटने के नीचे कोई वेन, कोई नस निकला रहता है और मोटा टाइप का रहता है। उसे देखकर कोई भी बता देगा कि हाँ ये वेन, ये नस निकला हुआ है, तो वो वेरिकोस होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एसएससीजीडी का मेडिकल में वेरिकोस का क्या रोल है, क्या योगदान है, और साथ ही साथ हम मेडिकल के बारे में डीपली से जानेंगे कि एसएससीजीडी का मेडिकल जो होता है वो हार्ड होता है या आसान होता है, किस तरह से एसएससीजीडी का मेडिकल होता है, मेडिकल के लिए हमें किस टाइप की तैयारियां करनी चाहिए, वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसको अपना कर हम एसएससीजीडी के मेडिकल में आराम से फिट हो जाएंगे। एक बात मान कर चलना कि एसएससीजीडी का मेडिकल इंडियन आर्मी की तुलना में हार्ड होता है, और रियल में एसएससीजीडी का मेडिकल हार्ड है, बट उनके लिए है जो कुछ भी नहीं जानते। बट अभी से आप ये लेकर चलोगे कि एसएससीजीडी का मेडिकल हार्ड है, और सारी तैयारियां लेकर चलना है, क्योंकि आपकी चेस्ट का एक्सरे, बीपी, आपका ब्लड, आपका यूरिन, सब कुछ बहुत ही बारीकी से देखा जाएगा। तो आप ये मान कर चलो कि एसएससीजीडी का मेडिकल हार्ड होता है। तो वेरिकोस के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं तो हम मेडिकली अनफिट हैं या हमें रीमेडिकल कर दिया जाएगा, हम ग्राउंड में फिट हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 110% फिट हो। किसी के टीथ कम है या फिर एक टीथ नहीं है, किसी के आई डिस्टेंस गड़बड़ है, किसी के नोज में प्रॉब्लम्स हैं, किसी को नोकनी है तो किसी को कैरी एंगल है तो किसी को पाइल्स है, किसी ने प्राइवेट पार्ट का मेडिकल करा रखा है, किसी ने सर्जरी करा रखा है। कोई भी बंदा 110% मेडिकल फिट नहीं है। बट जो अशोक स्तंभ रैंक का जो मेडिकल बोर्ड का मेंबर, जो वो डॉक्टर होंगे, जो डॉक्टर आपका मेडिकल लेंगे, वो कोई रोबोट मशीन नहीं है कि आपको स्कैन करके देख लेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हो। अब आपके मन में आया होगा कि भैया कैसे प्रॉब्लम्स को छुपाएंगे, उस पर स्पेशल वीडियोज आएंगे। देखो वो भी एक इंसान है, भगवान नहीं है, वो भी गरीब घर से आता है, और वो नहीं चाहता है कि किसी भी बंदे को हम जानबूझकर अनफिट करें या रीमेडिकल करें। तो मेडिकल में आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं उसको आप आराम से छुपा सकते हो, चिंता नहीं करना। और डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़्यादा चिंता नहीं करना, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 5 दिनों में बन जाएंगे। और जब हमने आपसे वादा किया था, देखो आपने रिटर्न किया अपने से, फिजिकल किया अपने मेहनत से, लेकिन मेडिकल में आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। दिन में 3 वीडियो इसलिए आते हैं कि कोई भी टॉपिक्स छूट ना पाए, क्योंकि जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे तो ऐसा आपको लगेगा कि मैं तो मेडिकली फिट हूँ, मैं तो 4-5 बार मेडिकल दिया हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा, उसका पर्सनल असिस्टेंट क्या करेगा, डॉक्टर किस तरह से आपका मेडिकल लेगा। मैं आपको बता दूँ, मैं एसएससीजीडी 2018 का मेडिकल दिया था। उस बोर्ड में 30 बंदे थे, 30 में से सिर्फ 7 बंदों को मेडिकल फिट किया गया था, ग्राउंड फिट। एक बंदा डायरेक्ट रिजेक्ट था और 22 बंदे को रीमेडिकल दिया गया था। तो उस 7 बंदे से में एक मैं भी था। तो मैं कहता हूँ 30 में से अगर एक बंदा भी मेडिकल फिट किया जाएगा ना, तो वो मेरा शेर और मेरी शेरनी होगी। तो आप चिंता नहीं करना। देखो आज का टॉपिक है वेरिकोस को लेकर, क्योंकि वेरिकोस आमतौर पर देखा जाता है। अगर कोई बंदा पतला होता है तो आप देखोगे उसके हाथों में भी भेन निकल आते हैं, या फिर बॉडी में भेने निकल जाते हैं, या फिर जंघों में, थाई मसल्स में। और ख़ास करके जो वेरिकोस होते हैं वो घुटने के नीचे होते हैं। घुटने के नीचे एक मोटा जैसा नस निकल जाता है। सबको वेरिकोस नहीं होता। अगर हम नॉर्मल भी घुटने के नीचे अगर हमें कोई नस दिख रहा है तो उससे वेरिकोस मानकर नहीं चलना है, क्योंकि वेरिकोस की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आप इस टेंशन में ना रहो कि मेरे को वेरिकोस है, मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊँगा। आप अपनी तैयारी जारी रखो। जिस तरह से मेहनत करके आपने फिजिकल निकाला है, मेहनत करके आपने रिटर्न निकाला है, उसी तरह से आपको मेडिकल को लेकर भी मेहनत करना है। और मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। अगर कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की
कोशिश में जुट जाती है। तो वही बात है, अगर मेडिकल की तैयारी अच्छे से करोगे तो आप आराम से मेडिकली फिट हो जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको वेरिकॉस है तो डॉक्टर आपको जानबूझकर मेडिकल में अनफिट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो डॉक्टर होता है ना वो बंदे को देखता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब भी डॉक्टर के सामने जाओगे अपने चेस्ट को अप करके, चिन अप करके उनके निगाह में निगाहें डाल कर देखना है, और जैसे अपने गर्लफ्रेंड को बताते हो ना उसी तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको बताना है कि मैं मेडिकल में टोटली फिट हूँ। अब इस तरह से भी नहीं देखना है, प्यार से देखना है, एक डिसिप्लिन में देखना है, आले दर्जे का डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मेडिकल के दिन आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, डॉक्टर्स के पास जितना सपोर्टिंग रहोगे, और डॉक्टर आपको जो जो पूछता है बिल्कुल बोल्ड आवाज़ में पूछता है। अगर बोलते हैं आपका नाम तो ऐसे नहीं, राहुल कुमार, जोर से बोलना है राहुल कुमार। पिताजी का नाम तो धीरे से नहीं, जोर से बोलना है, आपके पिताजी का नाम जो भी है। और जब मेडिकल लेने के लिए आपका डॉक्टर आपके सामने आता है तो उसके सामने डराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा यकीन करना, एक बार डॉक्टर आपके पैर से लेके सिर तक देखेगा और आपके नज़रों में नज़रें डाल के देखेगा। उस समय अगर आपने डॉक्टर के नज़रों में नज़रें डाल कर देख लिए तो डॉक्टर समझ जाएगा कि बंदा मेडिकल में फिट है। और अगर आपने नज़र चुराया या डरने की कोशिश की तो वो जो चोरी होती है ना, जिस तरह से लड़की के नज़रों में हम देख कर समझ जाते हैं, तो डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि इस बंदे में कोई ना कोई कमी है। तो आपको अपने नज़रों से चोर नहीं बनना है, बिल्कुल बोल्ड होकर रहना है। और जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे तो उसका जो पर्सनल असिस्टेंट रहता है वो आपको जो भी बातें बताएगा, जहाँ बोलेगा बैठना है बैठ जाओ, वहाँ खड़े होना है खड़े हो जाओ, चलो अपने कपड़े उतारना है उतार दो, चलो अपने अंडरवियर उतारने हैं उतार दो, जो जो बोलेगा वो करना है। कभी भी आपस में शोरगुल नहीं करना। हो सकता है वहाँ पर जो बंदे हो वो वीडियोज़ देखते होंगे, 0 किलोमीटर को नहीं देखते होंगे, तो वहाँ बैठे बैठे उनको भी बोलना है कि देखो हल्ला नहीं करो, जितना ज़्यादा शोर मचाओगे मेडिकल अनफिट होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई ग्रुप होता है जो बहुत डिसिप्लिन में बहुत बैठा है, बहुत शांति से बैठा है, तो डॉक्टर भी देखकर खुश होता है कि बंदा तो पहले से वेल डिसिप्लिन्ड है। तो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, डॉक्टर के सामने अच्छे से खड़े रहोगे, उसका पर्सनल असिस्टेंट जो भी बोलेगा वो करोगे, आप मेडिकल में आराम से फिट हो जाओगे। और अपने वेरिकॉस को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करो। अब बंदे इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं कि भैया देखो मेरे को वेरिकॉस है, मेरे को वेरिकॉस है। सबको वेरिकॉस नहीं रहता है, हर बंदे के पैर के पीछे वेन जो है, वो जो वेन जो है नस निकला ही रहता है। तो इसका मतलब नहीं है कि हमें वेरिकॉस ही है, हमें ग्राउंड में अनफिट कर दिया जाएगा या मेडिकल दे दिया जाएगा। पहले जाओ तो सही, पहले से टेंशन ना लो। देखो मेडिकल के समय जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे आइज, क्योंकि आइज से ही हमें फायर करना है, आइज से ही अपने दुश्मनों को देखना है। दूसरा जो होता है डर, कि डरना नहीं है खास करके डॉक्टर के सामने, क्योंकि आपके सामने जब मिलिटेंट आएंगे, टेररिस्ट आएंगे, आपको पूरे देश की सुरक्षा करना है। और अगर आप डर गए तो उस मिलिटेंट को खाक गोली मारोगे, तो डरना नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी आपके टीथ, ईयर्स, नोज, नोकनी, ये सब तो इसे देख लिया जाता है, ताकि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, उससे फुल मेडिकली फिट बंदे चाहिए, तो इसलिए वो इन सब बातों को देखता है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं, संकोच है या कोई भी टेंशन है, अपने अंदर नहीं रखो। ये 0 किलोमीटर भाई आपके साथ खड़ा है। कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि मुझे ये समस्या है। मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली दूंगा। इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ पर मेरे को मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा। और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता मत करना, वो आराम से हो जाएगा। बस बाइक नहीं चलाना है और अपने ऊपर किसी भी प्रकार का FIR नहीं होने देना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।